हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी इंग्लिश बुक को कैसे रीड आउट करना है, कैसे पढ़ना सीखें। ठीक है, तो मैं ये अकबर और बीरबल की स्टोरी लाया हूँ। ये स्टोरी बुक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में मन लगे। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है इसकी जो ये जो बुक होती है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है, तो स्टोरी सुनने में और पढ़ने में भी मज़ा आता है, इसलिए मैं ये बुक उठाया हूँ। तो गाइस, यदि आप चाहते हैं कि रियली मुझे इंग्लिश सीखना है, ऐसा आप सोचते हैं, तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि लग जाइए 4-6 महीने और उसके बाद देखिए आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदा है ये भी जान लीजिए कि स्टोरी पढ़ने से गाइस आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, किस तरह से किस वर्ड को बोलना है ये आपको पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, आपकी वर्ड मीनिंग जो वोकैबुलरी है ना, वो भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप कोई भी बुक को आप इजीली जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टोरी का टाइटल, बॉय इन द मैंगो अर्चर्ड। तो एक एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बताते चलूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखिए, बॉय, बॉय यानी लड़का, इन मतलब में, द मैंगो अर्चर्ड। अर्चर्ड का मतलब होता है, मैंगो का मतलब तो आपको पता है। अर्चर्ड का मतलब होता है एक तरह का बगीचा ही होता है, लेकिन वो मत ज़्यादा ट्रीज नहीं रहते हैं उसमें, 2-4 पेड़ जैसे फल फ्रूट्स के लिए लगा देते हैं, तो उसे अर्चर्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है ये स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, वन इवनिंग, वन मतलब एक, इवनिंग यानी शाम, तो एक शाम की बात है। ठीक है, एक शाम अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग। अकबर क्या कर रहे थे, यह नाम है, वॉज मतलब था, स्ट्रॉलिंग यानी कि घूम रहे थे, स्ट्रॉलिंग यानी कि चहलकदमी करना। ठीक है, बगीचे में टहलना, तो ऐसे चहलकदमी कर रहे थे, टहल रहे थे। इन हिज मैंगो अर्चर्ड, अब देखिए, इन मतलब में, हिज मतलब उनके, मैंगो अर्चर्ड यानी कि आम के उद्यान में या आम के बगीचे में। ठीक है, क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए, सडनली यानी अचानक से, अचानक से क्या हुआ, एक एरो व्हीज्ड यानी कि वो साउंड करके वहां पे आया, साउंड बाय वहां पे आया। अकबर ऑर्डर, अकबर ने आदेश दिया। ठीक है, अकबर ने क्या आदेश दे दिया, किसको आदेश दिया, सोल्जर्स यानी सैनिकों को आदेश दिया, फाइंड द पर्सन, फाइंड यानी ढूंढो, द पर्सन यानी आदमी को, हु मतलब जो, ट्राइड, ट्राइड यानी कोशिश किया, टू किल मी यानी मुझे मारने का, तो जो मुझे मारने का कोशिश किया है उसको आप लोग ढूंढो, ऐसा आदेश दिए। सून, सून यानी जल्दी ही, द सोल्जर्स यानी सैनिकें, फैच्ड, फैच्ड का मतलब होता है कि लेके आ जाना। ठीक है, ढूंढ के लेके आ जाना, ढूंढ के नहीं, यहाँ पे ढूंढ का मतलब नहीं है, ढूंढना मतलब नहीं है, लेकिन लेके आने का मतलब ये है, फैच्ड मतलब लाना। तो फैच मतलब लाना, फैच्ड मतलब लेकर आ गए। ठीक है, द बॉय, बॉय यानी लड़के को, हु मतलब जो, हैड शॉट, हैड शॉट यानी कि जो मारा था, द एरो, एरो यानी कि उस तीर को जिन्होंने चलाया था उसको लेकर आ गए। आगे देखिए, अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, वाई डिड यू ट्राई टू किल मी, वाई मतलब क्यों, डिड यू ट्राई तुमने क्यों किया, कोशिश क्यों किया,
टू किल मी, मुझे मारने की कोशिश तुमने क्यों किया, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए द बॉय सैड, अब देखिए लड़के ने कहा यो मजिस्ट्री का मतलब हे महाराज, आई वॉज एमिंग, अब देखिए आई वॉज, मैं क्या कर रहा था, एमिंग, एम का मतलब होता है निशाना लगाना, एमिंग का मतलब निशाना लगा रहा था, आई वॉज एमिंग, मैं निशाना लगा रहा था, एट मतलब पर, और राइप मैंगो, देखिए राइप मैंगो मतलब एक पके हुए आम के ऊपर मैं निशाना लगा रहा था, बट मतलब लेकिन, द एरो ऑलमोस्ट हिट यू इंस्टेड, अब देखिए क्या कह रहा है कि मैं तो आम के ऊपर निशाना लगा रहा था, लेकिन ये एरो यानी वो जो तीर है वो ऑलमोस्ट यानी लगभग आपको हिट करने वाला था, इंस्टेड मतलब बजाय, क्या बजाय मतलब आम को लगने के बजाय आपको लगने वाला था, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, कौन, बच्चे ने बोला, ठीक है। अब देखिए अकबर एंग्रीली, अकबर नाम है, एंग्रीली यानी गुस्से से, आर्डर्ड यानी आदेश दिया, सोल्जर्स यानी सैनिकों को, किल द बॉय इन द सेम वे, अब देखिए किल मतलब मार दो, द बॉय यानी लड़के को, इन द सेम वे मतलब जैसे उन्होंने मारने की मुझे कोशिश किया वैसे ही उसे भी मार दो, ठीक है, इन द सेम वे, ही ट्राइड टू किल मी, ही मतलब उन्होंने, ट्राइड यानी कोशिश किया, टू किल मी यानी मुझे मारने का कोशिश किया, तो उसे भी तुम लोग क्या करो, मार दो, ऐसा, और कैसे मारो, तो वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे मारने का कोशिश किया वैसे ही तुम लोग भी मार दो, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखिए द सोल्जर्स यानी सैनिकें, टाइड, अब देखिए टाइड यानी बांध दिया, सैनिकें क्या किए, बांध दिए, द बॉय यानी लड़के को बांध दिए, टू अ ट्री नियर बाय मतलब एक नज़दीकी के, ट्री यानी पेड़ में बांध दिए, वेन मतलब जब, दे वर अबाउट टू शूट, अब देखिए जब वो मारने ही वाले थे तभी क्या हुआ, देवर क्या थे, देवर अबाउट टू शूट, जब वो मारने ही वाले थे, द बॉय यानी लड़के को, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, यो मजिस्ट्री का मतलब हे महाराज, इन ऑर्डर टू किल द बॉय यानी इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि लड़के को मारने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू किल द बॉय यानी लड़के को मारने के लिए, इन द सेम वे, देखिए इन द सेम वे यानी कि उसी तरह जैसे वो आपको मारना चाहा उसी तरह अगर इसको मारना है तो क्या कह रहे हैं, यू शुड एम, अब देखिए एम का मतलब है निशाना लगाना, यू शुड मतलब चाहिए, तुम्हें निशाना लगाना चाहिए, फॉर अ मैंगो मतलब एक मैंगो, एक आम को निशाना लगाना चाहिए, मतलब जैसे लड़का ने क्या बोला, लड़का बोला कि मैं तो आम को निशाना लगा रहा था लेकिन ये तीर आपको हिट करने ही वाला था, तो जब अकबर ने ये बात सुना तो अकबर ने क्या कहा कि वैसे ही जैसे ये मुझे मारना चाहता था वैसे आप लोग इन्हें मार दो, इस बच्चे को मार दो। तो बीच में ये जो बीरबल है वो आ गए, आके कह रहे हैं कि उसी तरह मारना है, तो जैसे बच्चा ने आम को निशाना लगाया वैसे ही आपको निशाना लगाना चाहिए। कैसे कह रहे हैं देखिए, यू शुड एम तुम्हें निशाना लगाना चाहिए, फॉर अ मैंगो एक आम का निशाना लगाना चाहिए या एक आम को निशाना लगाना चाहिए, द एरो यानी कि वो तीर, शुड मिस और वो जो तीर है वो जो एरो है वो मिस हो जाना चाहिए, ठीक है, द मैंगो यानी मैंगो से मिस हो जाना चाहिए, एंड हिट द बॉय और लड़के को लगना चाहिए, इंस्टेड का मतलब होता है वही बजाय, मतलब आम को लगने के बजाय उस लड़के को हिट होना चाहिए, उस लड़के को लगना चाहिए, ऐसा बीरबल ने कहा। अब देखिए
अकबर सैड, अकबर ने कहा। जब ये बात बीरबल ने कहा तो बीरबल की बात सुन करके अकबर ने क्या कहा, देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, इफ द बॉय हैड वांटेड टू किल मी। इफ मतलब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है गाइस, ओके। कंडीशनल आप लोग सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, इफ द बॉय, यदि लड़का, हैड हैड वांटेड टू किल मी, यदि अगर लड़का मुझे मारना चाहता था तो क्या होता, ही वुड हैव एम्ड, ही वुड हैव एम्ड, मतलब उसका निशाना, वो निशाना लगाता, ठीक है। अगर वो मुझे मारना चाहता था तो वो कहाँ निशाना लगाता, वो निशाना लगाता एट मी, यानी मुझ पर निशाना लगाता। नॉट एट द मैंगो, नॉट मतलब नहीं, एट मतलब पर, द मैंगो यानी मैंगो पर, आम पर निशाना नहीं लगाता। इसका मतलब है कि वो मुझ पर निशाना नहीं लगाया, वो आम ही मार रहा था। अब क्या कह रहे हैं, लेट हिम गो, यानी उसे जाने दो। तो ये रही स्टोरी गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी समझ में ना आए गाइस, आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक वर्ड की मीनिंग आपको अच्छे तरह समझ में आ जाए। और गाइस, एक बार दो बार पढ़ने से और वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आए तो कई बार देखिए। आपको बार बार देखने से क्या होगा ना, अब मैंने ये क्या कहा, स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है कि चहलकदमी करना, पैदल से घूमना, वॉकिंग करना, ठीक है, घूम रहे थे, ठीक है। अर्चेड, अर्चेड का मतलब होता है दो चार पेड़ का वो बगीचा, ठीक है। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड। अब देखिए यहाँ पे इंस्टीड है, तो इंस्टीड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इंस्टीड, यहाँ देखिए। अब देखिए इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ सीखने को आपको मिलता है गाइस। तो बस आप, मैं कहता हूँ कि 4 महीने 6 महीने आप लग के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड don't forget subscribe this channel and hit the like button.